बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंट ऑन डिमांड ट्रेनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। प्रोडक्ट एनालिसिस के सिलसिले को लेके आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे दो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि हैं हमारे बॉक्स। इन बॉक्स में इनफरादियत ये है कि एक बॉक्स जो है इसकी फिनिशिंग मैट है और दूसरा जो बॉक्स है इसकी फिनिशिंग जो है शाइन है। इन दोनों प्रोडक्ट्स को डिटेल से समझते हैं और इनका एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, फिर आपको बताएंगे इसके प्री प्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस के बारे में। जी, तो अब हम डिटेल से समझते हैं इन दोनों बॉक्सेस के बारे में। ये बॉक्स जो है ये एक जो ग्लॉसी लेमिनेशन हुआ है, बड़े अच्छी इसकी लुक आ रही है ग्लॉसी लेमिनेशन के साथ। और इसकी चारों साइडों पे एक ग्रीन कलर एक थीम पूरे को फॉलो किया गया है। कंपनी की ब्रांडिंग आ रही है, नाम बड़ा अच्छा है, बड़ी ज़बरदस्त इसकी सेटिंग जो आ रही है। तो ये जो बॉक्स है, अगर हम इसको खोल के देखेंगे, इसकी जो फ्रंट साइड है वो आप कोटेड हुई है, अंदर वाली साइड जो है वो कोटेड नहीं हुई हुई है, जो कि इसको अंदर ही रहना होता है। कोटेड साइड के ऊपर प्रिंटिंग हमारी बड़ी अच्छी आई हुई है। ये हमारा जो बड़ा ज़बरदस्त जो है बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर हम आप ये कंटेनर बना हुआ है, इसके अंदर आप जो है अपनी कोई भी प्रोडक्ट है इसको रख के और इसको आप जो है इस तरह पैक कर सकते हैं और ये इसके बाद ये बड़े कार्टन में पैक हो जाएगा। ये इसका बॉटम है और ये इसका टॉप है। तो ये इस पर में CMYK प्रिंटिंग हुई है, बेस वाइट है। बेस वाइट होने की वजह से इसके ऊपर मज़ीद जो है कोई भी स्पेशल कलर नहीं यूज़ हुआ। ये जो हमारा लोगो है ये भी जो है CMYK से ही बना हुआ है, ज़बरदस्त बना हुआ है। इस पैकिंग को हम रेट करेंगे 7 आउट ऑफ 10, चूँकि इसमें गुंजाइश मौजूद है। इसमें हम ये जो विंस्टा का जिनका लोगो है इसको हम एम्बोज कर सकते थे। एम्बोज करने से यह होता था इसकी शाइन ज़्यादा अच्छी आनी थी। इनका कंपनी का मोनोग्राम को भी एम्बोज किया जा सकता था। तो इसमें ये थोड़ी सी गुंजाइश मौजूद है। बाकी ओवरऑल इसकी लुक जो है ये बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छा ये पाउच बना हुआ है। इसके साथ अगर हम दूसरा देखें तो ये जो हाइकविजन का एक बना हुआ है, इसके मेमोरी कार्ड का एक बॉक्स बना हुआ है। इसमें बड़ा एक्सक्लूसिव काम किया हुआ है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये विंडो भी छोड़ी हुई है बैक साइड पे। इसको शॉप में हैंग करने के लिए ऊपर इसके ऊपर हैंगर भी बनाया हुआ है। इसके अलावा इसको मैट फिनिशिंग की हुई है। इसको प्रिंट होने के बाद इसके ऊपर मैट फिनिशिंग अप्लाई हुई है। और इसके अलावा ये जो चूँकि ये मुख्तलिफ साइज़ के 128 GB का अलग होगा, 256 का अलग होगा, ये स्टिकर अलग से लगा हुआ है। इसके अलावा डिज़ाइन में ये बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट भी दिया हुआ है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये जो ये टेक्स्ट लिखी हुई है, ये वाली टेक्स्ट जो है ये हॉट फाइलिंग हुई है। प्रिंट होने के बाद में ये जो है फाइलिंग हुई है। तो ये बड़ा अच्छा एक बैग है, लेकिन इसकी जो फिनिशिंग है ये मैट है। इसमें बाकी चीज़ों का बड़ा अच्छा ख्याल रखा गया है। तो इसको हम 8 आउट ऑफ 10 देंगे। इसका ज़बरदस्त, इसमें बाकी चीज़ें जो हैं ओवरऑल सारी बड़ी अच्छी हैं। बस ये है कि जो इनकी ब्रांडिंग है वो थोड़ी सी कम प्रोमिनेंट हो रही है, बाकी चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही हैं। मेरे ख्याल में ब्रांडिंग को, हाइकविजन को ज़्यादा अच्छा प्रोमिनेंट होना चाहिए था। तो इस तरह के अगर हमने बॉक्स बनाने हैं तो इनका भी सबसे पहले हमने साइज़ मेजर करना होता है और इसकी डाई लाइंस को देखना होता है। जिस तरह के ये बॉक्स है इसको हम देखेंगे तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे तो ये 5 इंच इस तरफ से बना हुआ है और इसी तरह ये इस तरफ से 6.5 इंच बना हुआ है। हमारा एक फ्रंट 5 अरब 6.5 का बन गया। इसी तरह इसकी ये जो साइड बनी हुई है ये तकरीबन 3.25 इंच की बनी हुई है। तो 3.25 इंच ये होगी, 3.25 ये होगी, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया। इस तरह इसकी हाइट होगी। इसी तरह अगर हम इसको खोल के देखेंगे इस बॉक्स को, अब हमने इस बॉक्स को पूरा खोल दिया है। तो बेसिकली जब ये जॉब प्रिंट हुई है, ये डिज़ाइन हुई है, तो ये इस तरह डिज़ाइन हुई है। ये एक फ्रंट बना, फ्रंट के साथ एक साइड लग गई, फिर दूसरी साइड लग गई, फिर ये दूसरा फ्रंट बना और उसके बाद ये जो साइड है, जितनी चौड़ी ये साइड है इतना चौड़ा ये टॉप बना। टॉप के बाद ये बन गया। कुछ जगह कुछ लोग ये नीचे वाली जगह इसके ऊपर भी अपना ब्रांडिंग या कलर दे लेते हैं। ये साइड वाले जो है इसके ये लीव्स बन गए। तो बेसिकली ये जो हमारा जॉब है ये इस तरह बना और इसी तरह प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के बाद ये लेमिनेशन हुआ। लेमिनेशन के बाद ये डाई कट हुआ। डाई कट होने के बाद जब ये पेस्टिंग वाले के पास गया तो उसने यहाँ पे इसको रख के तो यहाँ से पेस्ट कर दिया, यहाँ से ये जुड़ गया। इसी तरह इसने बॉटम को पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा जो बॉक्स है जिस शेप में पहले था उस शेप में आ जाएगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि कोई भी बॉक्स जब बना होता है तो बेसिकली वो प्लेन शीट ही होती है जहाँ पे बनता है। इसके बाद इसके जो बाकी प्रोसेस होते हैं पोस्ट प्रेस में इसको बॉक्स की शक्ल दे दी जाती है। तो जब हमने डिटेल से इन प्रोडक्ट को समझ लिया है तो अब हम समझेंगे कि प्री प्रेस में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इन दोनों बॉक्सेस में हम ये देखेंगे कि जब डिज़ाइन हमारे पास आ जाता है, फाइनल हो जाता है, इसकी शेप ये फाइनल हो जाती है कि किस तरह की डाई में इसने बनना है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि डिज़ाइन के मुताबिक डाई लाइंस को सेट करना है, जो कि आप डिज़ाइन में सेट कर देंगे। इसके बाद इसके कलर्स को ऑप्टिमाइज़ करना है, जिसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि कोई स्पेशल कलर अगर रखना है तो वो रख लेंगे। अगर CMYK में ही पूरा करना है तो CMYK में पूरा हो जाएगा। इसके बाद जिस तरह इस जॉब में हमने देखा है कि कुछ जगह पे
फॉइलिंग हुई है, इस जो फॉइलिंग हुई है ये आपकी प्रिंटिंग में नहीं आती। फॉइलिंग वाली टेक्स्ट को अलग से रख लेते हैं, इसका जो ब्लॉक होता है वो अलग से बनता है, फिर एंड पे हॉट स्टैंपिंग होती है इसके ऊपर। तो जहाँ पे फाइलिंग होनी है इसको भी हमने पहले से मेंशन करना है। इसके बाद हमने इसका निकालना है साइज़, कि इसने किस साइज़ पे प्रिंट होना है। तो उसके लिए क्या होता है, चूँकि कि स्टैंडर्ड साइज़ तो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमें अपने साइज़ का चाहिए जिस साइज़ का हमें बॉक्स बनाना है। तो हम अपनी डाई लाइंस को एडजस्ट करेंगे किसी स्टैंडर्ड साइज़ के साथ, आया वो 1 कप में एडजस्ट हो रही हैं या 2 कप में एडजस्ट हो रही हैं। अगर 1 कप में किसी स्टैंडर्ड साइज़ के साथ एडजस्ट हो जाती हैं तो 1 कप पे लगा के ही हम प्रिंट कर लेंगे। अगर 2 या इवन 4 कप पे लगाने पड़ते हैं तो इसको वहाँ पे लगा के इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इसके बाद इसको हम भेज देंगे प्लेट मेकिंग के प्रोसेस में, जहाँ पे हमारा प्री प्रेस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आएंगे प्रेस के प्रोसेस में। प्रेस में ये जो जॉब है ये प्रिंट होगी। प्रिंट जो है ज़ाहिर है अगर हमारी क्वांटिटी कम है तो ये CMY के अलग अलग कलर प्रिंट होगा, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो इनलाइन मशीन में ये CMY के इकट्ठे प्रिंट हो जाएंगे। और इन दोनों बॉक्सेस की सूरत में हमें जो बेस है वो वाइट ही मिलती है, इसलिए स्पेशल कलर प्रिंट करने की हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो प्रिंटिंग का प्रोसेस जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर ये जाएगा पोस्ट प्रेस में। पोस्ट प्रेस में इन दोनों जॉब्स में अलग अलग काम हुआ है। जिसने मैट लेमिनेशन होना है उसकी मैट लेमिनेशन हो गई है। इस बॉक्स में शाइन लेमिनेशन होना था, शाइन लेमिनेशन हो गई है। शाइन लेमिनेशन या मैट लेमिनेशन होने के बाद दूसरा जो प्रोसेस है वो है एम्बोजिंग का। यहाँ पे इस बॉक्स में हमने देखा है कि कोई एम्बोज नहीं हुआ तो इसमें एम्बोजिंग वाला कोई प्रोसेस नहीं है। इसमें हमने देखा है कि एम्बोज तो इसमें भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे स्टैंपिंग हुई है। तो मैट लेमिनेशन होने के बाद इसके ऊपर हॉट स्टैंपिंग होगी। हॉट स्टैंपिंग जब हो जाएगी तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसके बाद ये चला जाएगा डाई कटिंग पे, जहाँ के इसकी मुकम्मल जो आपने डाई लाइन सेट की हुई है उसके मुताबिक डाई कट जाएगी। जो क्रीजिंग की लाइन है वहाँ पे क्रीज आ जाएगी, जो आपकी कटिंग की लाइन है वहाँ पे कटिंग हो जाएगी। इसके बाद फिर जाएगा ये पेस्टर के पास, जो इसको डब्बी के डिज़ाइन के मुताबिक आपको पेस्ट करके ये दे देगा। पेस्ट होने के बाद ये जॉब मुकम्मल हो जाएगा और ये इस काबिल होगा कि इसको आप कस्टमर को जो है दे सकते हैं। तो जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये किसी भी तरह का बॉक्स जो है ये कैसे बनना है, इसके ऊपर आपने शाइन लेमिनेशन करनी है या मैट लेमिनेशन करनी है, उससे ये डिज़ाइन की लुक कैसे आएगी। क्योंकि देखें ये दोनों डिज़ाइन आपके सामने बने हुए हैं। एक के ऊपर शाइन लेमिनेशन हुई है तो इस पर इफेक्ट बिल्कुल अलग है, इसके ऊपर मैट लेमिनेशन हुई है और कोल्ड फाइलिंग हुई है, इसके ऊपर इफेक्ट बिल्कुल अलग है। तो आपके जब इस पूरे प्रोसेस का पता होगा कि आपने जो डिज़ाइन बनाया है या बनवाया है ये डिज़ाइन प्रिंट होने के बाद कैसा लग रहा है, तो आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं अपने कस्टमर को। इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद आप अपनी नेटवर्किंग करेंगे जहाँ से ये जॉब बनाना है। जब नेटवर्किंग पूरी होगी, आपको कॉस्टिंग का अंदाज़ा हो गया, तो आप इस प्रिंट ऑन डिमांड की सर्विस दे सकते हैं। कोई कस्टमर आपके पास आएगा ये लेके कि मैंने ये बॉक्स बनाना है, आपको इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप कॉस्टिंग करके इसे रेट दे सकेंगे। आप रेट देने के बाद इस पूरी सर्विसेज को किसी न किसी से बनवा लेंगे और कस्टमर को ये जॉब डिलीवर कर देंगे और अपना मुनासिब जब प्रॉफिट जो है वो रख के कमा सकते हैं और इस बिज़नेस को आप अप स्केल कर सकते हैं जहाँ तक कि आप मेहनत कर सकते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में आपको हमने बॉक्सेस के बारे में बताया है कि बॉक्सेस कैसे बनते हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। किसी बात की समझ ना आई हो तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम डिटेल से उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।